यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ प्रॉबली द ओनली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट को गारंटी देती है कि आप मेरे पास आओ, 1 साल का प्रोग्राम पढ़ो, उसके बाद प्लेसमेंट ईयर भी लो। इफ़ यू आर डूइंग गुड, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, विद इन 9 months आपकी 100% जॉब प्लेसमेंट लगेगी। बिकॉज वी हैव सो मैनी कैंपसेस, मैं बार बार इनसाइड लंडन आउटसाइड लंडन बोल रहा हूँ। So we have 7 campuses in UK, probably the most number of campuses any university has. For them, we have courses like MSc Cybersecurity Management, MSc Artificial Intelligence, MSc Business Analytics. Hello everyone, welcome to the podcast channel of Immigration Gurus. Myself Jyoti Gandhi. Today we are going to talk about the university which gives you the 100% assurance of employment opportunity. Today we have a Mr. Sachin with us. Hello sir. Hello ma'am, good evening everyone. Thanks to Immigration Gurus for having me here. Same here sir. We are going to, so Mr. Sachin, you are representing a University of Law. Yes. Right? So when it comes to the mind that University of Law, that means that university only offers a law courses. Is that true or myth? No, it is not true. Of course, University of Law, as the name depicts, it is a law school. It is probably one of the best law school, but it is not just about law. It is about business. It is about computer science. University of Law का business school probably one of the most reputed business school है across UK. We have all the reputation, we have all the facts to back it up, and it is probably one of the best business school. We will talk about it in detail. Definitely. So apart from the law, जैसे आपने बोला कि business और computer science के courses है, तो bachelors and masters दोनों तरह के courses available हैं, ठीक है? Particularly आजकल लोगों के mind में ये चलता है कि मुझे masters के लिए जाना है. UK is the one of the best opportunity जहाँ पर 1 और 2 साल की ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं फॉर अ मास्टर्स, ठीक है? Yes. तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में क्या डिफरेंट है अदर यूनिवर्सिटी से? ओके, सो फर्स्ट थिंग, क्या डिफरेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में? बीट एनी यूनिवर्सिटी, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ, मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, टॉप 10 यूनिवर्सिटी हो यूके की या वर्ल्ड की, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता एम्प्लॉयमेंट की. दे कैन गिव यू अ गुड एजुकेशन, गुड एनवायरनमेंट, गुड फैकल्टी, बट आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं दे सकते. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ प्रॉबली द ओनली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट को गारंटी देती है कि आप मेरे पास आओ, 1 साल का प्रोग्राम पढ़ो, उसके बाद प्लेसमेंट ईयर भी लो. इफ़ यू आर डूइंग गुड, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, विद इन 9 months आपकी 100% जॉब प्लेसमेंट लगेगी. अगर जॉब नहीं लगती है, देन वी विल रिफंड 100% ट्यूशन फीस बैक. अब सॉरी टू इंटरप्ट, अब जैसे आपने बोला कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, दैट मीन्स कि स्टूडेंट को वहाँ पर 1 साल की मास्टर्स पढ़नी है, उसके बाद आप लोग उसको प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हो कि आप बच्चा वहीं पर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट ले सकता है. तो क्या फीस के बियॉन्ड बच्चों को प्लेसमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? देखिए, जो प्लेसमेंट हेयर है वो करिकुलम का पार्ट ही है. यूजुअली होता क्या है, हाउ द यूके सिस्टम वर्क्स, 1 साल की मास्टर्स होती है, उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है. बिल्कुल. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक ऑप्शन देती है प्रोफेशनल प्रैक्टिस करके प्लेसमेंट ईयर का, ठीक है, कि रादर देन गोइंग फॉर अ 1 year प्रोग्राम, गो फॉर अ 2 year प्रोग्राम. आपको 2nd year में यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना नहीं है, वहाँ पे क्लासेस नहीं अटेंड करनी. यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू इन फाइंडिंग अ जॉब. You will go out, work, that will be called as your placement year. You will earn money, followed by a 2 year of work permit, post study work permit. और जहाँ तक कॉस्ट की बात रहती है, कोई hefty कॉस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी 1 साल की मास्टर्स वो वेरी करती हैं £14,500 से लेके £15,500 आफ्टर द स्कॉलरशिप्स. अगर आप प्लेसमेंट ईयर ऑप्ट करते हो कि नहीं, मुझे 1 साल नहीं 2 साल पढ़ना है, सो द ओनली amount that needs to be paid is £1,700, not the whole year tuition fees. £1,700 for the campuses जो लंदन के बाहर हैं, और जो लंदन के अंदर campuses हैं उनके लिए £1,850. तो मोटा मोटा ओवरऑल 2 लाख रुपए मान लो, 2 लाख रुपए में
एक एडिशनल ईयर की ऑप्शन मिलती है वेयर स्टूडेंट कैन वर्क फुल टाइम एंड देन एक्सटेंड हिज टोटल वर्क ईयर अपॉर्चुनिटी टू 3 years. बिल्कुल, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर मेरे को कोई बोले कि ठीक है 2 लाख रुपए पे करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने के लिए, जहाँ पे लोग, अगर हम खाली वर्क वीज़ा की ही बात करें, 25-25-30-30 लाख रुपए लगा देते हैं, फिर भी उसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है कि उनको जो वर्क वीज़ा तो यहाँ से मिल गया है, वहाँ पे जाके जॉब भी उनके हाथ में होगी या नहीं। उनके लिए तो ये काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे आपने इसमें ना स्कॉलरशिप बोला, जी, ठीक है, तो अब स्कॉलरशिप के लिए कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है? okay, the best part about University of Law is there is an equal opportunity for everyone. सबके लिए scholarship है. If you are meeting the eligibility criteria for any masters in University of Law, there is a guaranteed scholarship. मैं उसकी breakdown दे देता हूँ आपको. So we have a MBA program जिसकी सबसे ज़्यादा scholarship है, £4,000 for MBA program. ठीक है। Then we have a lot of MSCs program, चाहे वो 1 साल की आप ऑप्शन ऑप्ट करो या 2 साल की करो, there is a guaranteed scholarship up to £3,000 लंदन कैंपसेस के लिए, because we have so many campuses. मैं बार बार inside London outside London बोल रहा हूँ. So we have 7 campuses in UK, probably the most number of campuses any university has. 2 campus लंदन में, Moorgate, Bloomsbury. Then we have a campus in Manchester, in Birmingham, in Bristol, in Nottingham. So we are spread everywhere. तो ट्यूशन कॉस्ट लंदन की थोड़ी सी ज़्यादा है और आउटसाइड लंदन कैंपसेस की थोड़ी कम है, इसलिए स्कॉलरशिप भी आउटसाइड लंदन कैंपसेस की सिर्फ £2,500 है. एंड द मैक्सिमम स्कॉलरशिप दैट स्टूडेंट कैन अवेल इज विद MBA £4,000. So it starts from £2,500, goes up to £4,000. ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपसे कि जैसे मान लो कोई बच्चे के लिए माइंडसेट में ये होता है कि ठीक है अभी के लिए हम 1 साल की मास्टर्स लेके चले जाते हैं, लेटर ऑन हम वहाँ पे फर्दर एक्सटेंड करवा लेंगे कि हमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ जाना है, तो ये ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल रहेगी या नहीं? दिस ऑप्शन इज़ नॉट देयर व्हेन यू आर मेकिंग योर माइंड कि मुझे 1 साल का प्रोग्राम पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है, वो आपको पहले यहीं से बनाना पड़ेगा बिफोर गेटिंग योर कैश इशू. ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाल दी, अप्लाई कर दिया, ऑफर लेटर आ गई, बट बिफोर द स्टेज ऑफ कैश आने से पहले आप अपना ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकते हो. यू कैन पुट अ रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्सिटी कि मुझे प्लेसमेंट ईयर भी चाहिए. तो कैश आने से पहले तक हम उसको 2 साल कर सकते हैं. वंस द कैश इज इशूड उसके बाद पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद पॉसिबल नहीं है. तो क्या उसके बाद जिन बच्चों ने 1 साल की मास्टर्स ली है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, तो क्या उन बच्चों के लिए कोई एडिशनल फैसिलिटीज़ वगैरह है जो बच्चे वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं जो करियर सर्विस से रिलेटेड हो? There are, see, as I said, we work with top-notch business corporate houses of UK. To name a few, we work with Deloitte. Deloitte is known for chartered accountant. It is Definitely. a big giant for chartered accountants. We work with NetWest Group. It is a banking giant in UK. We work with Alibaba Cloud. So these all are our direct partners. And I'm just naming 2-3 of them. We have probably hundreds of them, our partners, and that's where student can go apply. We can recommend if you're really good, we will help you out in getting placed. We will help you in building your portfolio and building your resume. Even we will help you out in enhancing your skills. So it is not just कि पढ़ लिया, placement year ले लिया, tuition fees दे दी और हमने छोड़ दिया. University is there to make your career. Okay, so let's move to the admission requirements. Okay. So that means University of Law is a ranking university. Yes. That means कि उसका admission criteria bit difficult होगा other institutions से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, because we believe in equal opportunity for everyone. The admission criteria for any masters is only 50% in any 3 year of bachelor degree. Okay. Yes, we have a variety of programs in MSCs, MBA program. We have MSc Strategic Business Management, Cyber Security Management, Business Analytics, HR, Marketing, Finance. You come from any background, if your interest lies in one of these specialization, you just need to have a 3 year bachelor degree. It can be BA, it can be BCom,
BTech, and you are eligible for the program with having only 50%. So 50% admission requirement is for those who are recently passed out or who are having a 7 or 8 years of study? No, we accept gap up to 8 years for masters. Okay. But let's say you have a very genuine work experience. अगर आपका 8 साल से ज़्यादा का गैप है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस बहुत genuine है, we are happy to accept you. ऐसा हम बहुत stringent नहीं है कि हमें 8 साल से ज़्यादा हम स्टूडेंट लेंगे नहीं. ठीक है. अब स्टूडेंट से एक चीज़ और माइंड में आ जाती है. Okay. कि जब मान लो कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, दोज हु आर हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस इन IT सेक्टर्स, ठीक है, जिनको ITs में अच्छी जॉब मिल गई, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आर दे एलिजिबल टू गो फॉर MSc कोर्सेज और नॉट? Yes, anybody can go. Let's say we have many students जो IT बैकग्राउंड से होते हैं बट उनको करियर में वर्क अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, दे आर मोर इनटू मैनेजमेंट, दे आर मोर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन गो फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स और अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स और an MBA कोर्स. एंड सिमिलरली वी हैव मैनी business graduates, those who are working in MNCs, those who are working in tech firms. तो किसी ना किसी तरीके से वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू स्टडी अ मास्टर which is into technology, which relates to technology. For them, we have courses like MSc Cyber Security Management, MSc Artificial Intelligence, MSc Business Analytics. So these students can go to any of these programs. We are not stringent कि हमें कंप्यूटर साइंस के लिए BTech का ही स्टूडेंट चाहिए या BCA BSc का ही चाहिए. Anyone can apply. We are pretty flexible. Means 3 years की बैचलर्स डिग्री है. Yes. अगर आपके पास गैप है और उस गैप के दौरान एक्सपीरियंस है या कंटिन्यू स्टडी के साथ भी आपके पास किसी अनदर फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मास्टर्स जो है वो चूज कर सकते हैं. Yes. I want to mention one thing. We have a course called MSc Computer Science Conversion. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो MSc Computer Science पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूनिवर्सिटीज़ में मीट नहीं करता बिकॉज और यूनिवर्सिटीज़ की और स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वी नीड BTech ग्रेजुएट्स जो कंप्यूटर साइंस या IT से आए. बट वी एक्सेप्ट एनी स्टूडेंट, चाहे वो BBA BCom करके भी आए, MSc कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन पढ़ सकता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन. तो कन्वर्जन में हम उन्हें कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स बताएंगे एंड देन फुल फ्लेजेड MSc कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी. सो वी आर प्रिटी फ्लेक्सिबल. ओके. इन टर्म्स ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. यस. ठीक है, परसेंटेज तो हो गया, ठीक है, 50% है, बट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का कैसे रहता है? सो देयर इज अ गुड न्यूज़. as we all know, to go for international education we need IELTS, PT, TOEFL, right? These things are there. MSc programs के लिए, MBA के लिए the IELTS requirement is 6.5, no band less than 5.5, PT 59, 52. But we understand that students में कुछ में potential होती है, they are good, but probably they don't have time to appear for these tests, या फिर किसी ना किसी reason की वजह से उनके required bands आ नहीं पाते. So we have a wonderful pathway for them, wonderful opportunity to get a IELTS exempted, to get IELTS waiver. So any student who has done 12th grade from CBSE or ICSE और उनके अगर इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं, वी विल वेव ऑफ दिस रिक्वायरमेंट. तब उनको IELTS या PT देने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल्सो एक्सेप्ट MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. लेट्स से आपके पास IELTS भी नहीं है, आप 12th CBSE ICSE से नहीं हो, अगर हो तो शायद 70% नहीं है आपके. सो वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज़ MOI. वी हैव अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया बेस्ड आउट ऑफ इंडिया हैं और जो भी बच्चा उन यूनिवर्सिटी से आता है और MOI लेटर हमें देता है, स्टैम्प्ड एंड साइन्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, स्टैम्प्ड एंड साइन्ड बाय द कॉलेज जहाँ से वो पढ़े हैं, वी विल गिव देम अ वेवर. एंड वी आर सिटिंग इन करनाल. हरियाणा में बहुत अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. सो इवन MOI लेटर्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज़ एक्सेप्टेबल. चलो, अब ये MOI भी हो गया. कुछ ऐसे भी फैसिलिटीज़ है या जो, देखो हर तरह का बच्चा होता है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है. अब एवरेज बच्चों में ये हो गया कि उनके इंस्टीट्यूशंस वालों ने उनको MOI नहीं दिया, तो क्या कुछ इंटरनल भी कुछ ऐसे टेस्ट रहते हैं जिसको बच्चा दे पाए और जिससे अपना वेवर ले पाए? जी,
Great question. So we have an internal test called ULET, ULET. Let's say you don't have IELTS, you are not meeting the waiver requirement with CBSE, ICSE, you are not meeting the waiver requirement with MOI, but you have everything in you want to be a part of ULaw, you want to study there, then हमारा एक internal test है, it is an online test, it is called ULET. Register for that test, go for that test. अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हैं, वी आर हैप्पी टू एक्सेप्ट यू. ठीक है. तो अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यूलो का ऑफर लेटर कितना जल्दी आ जाता है? वी आर द क्विकेस्ट. जस्ट 3 दिन ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा. Only 3 days. और ट्यूशन डिपॉजिट, क्योंकि यूके के लिए बच्चों का ये माइंडसेट हो जाता है कि अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है तो वो पहले ट्यूशन डिपॉजिट करवाएगी, उसके बाद वो इंटरव्यू लेगी. अगर हमारा इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया तो उस केस में हम लोगों को ट्यूशन फीस रिफंड लेने में 1-2 महीने लग जाते हैं. नहीं, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वी हैव डन आवर एनालिसिस एंड वी हैव मेड सम वेरी पॉजिटिव चेंजेस. हम आपको इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की, सो इट इज़ अ AI बेस्ड इंटरव्यू जो कैश शील्ड पे होता है. सो हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की ऑप्शन आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आते ही दे देते हैं कि आपके पास कैश शील्ड का लिंक आ जाएगा स्टूडेंट के पास. आप कैश शील्ड लॉग इन कीजिए, अपनी इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए, सबमिट कीजिए, आपके पास वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा दैट इफ़ यू हैव पास्ड और यू हैव फेल्ड. ओनली व्हेन यू पास द इंटरव्यू तभी आप ट्यूशन फीस पे कीजिए. हमें पहले आपसे ट्यूशन फीस लेके फिर आप खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो जाओ इंटरव्यू में तो फिर हम वो फ्रस्ट्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहते कि आप फिर रिफंड के चक्कर में पड़े रहो. सो गो फॉर योर इंटरव्यू फर्स्ट, ओनली देन पे द ट्यूशन फीस. तो फिर बच्चों के कितना टाइम मिलता है या कितने चांसेस मिलते हैं अपने इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए? देखिए, टू प्रिपेयर और लेट्स से टू डू ड्राई रन ऑन कैश शील्ड की आपने इंटरव्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ के उसका जवाब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है. लेट्स से यू फील दैट इट इज़ नॉट गोइंग वेल, प्रॉबली आई विल नॉट पास, तो आप उसको बंद कर दीजिए, दोबारा शुरू करिए. दोबारा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बंद कर दीजिए. तीसरी बार, चौथी बार, यू कैन n नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग, बट वंस यू हैव सबमिटेड इट उसके बाद चांस नहीं मिलेगा. अगर सबमिट करने के बाद आप पास होते हो, वेल एंड गुड. सबमिट करने के बाद अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो, देन वी हैव आवर कंप्लायंस टीम इन प्लेस. दे विल इवेल्युएट कि लेट्स से इफ यू आर 70% देयर, ओनली यू वर मिसिंग बाय ओनली 20 और 30%, तो हम आपको एक और चांस प्रोवाइड करेंगे. लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि बहुत ही ख़राब हो जाता है तो उस केस में हम नहीं कर पाते. बट द गुड थिंग इज़ इट इज़ नॉट अ हाई फाई इंटरव्यू, इट इज़ अ वेरी बेसिक लेवल इंटरव्यू. यू नीड टू नो वाई UK, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस प्रोग्राम, लिटल बिट अबाउट योर प्रोग्राम, इट्स कोर्सेज एंड हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू. बेसिक थिंग. ऐसा नहीं कि आपकी बहुत हाई लेवल इंग्लिश होनी चाहिए या बहुत रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए. इफ़ यू नो द बेसिक्स, ट्रस्ट मी, कोई फेल नहीं होगा इंटरव्यू में. तो कैश शील्ड के लिए बच्चों को अपना फाइनेंशियल्स वगैरह तो पहले ही शो करना पड़ेगा ना कि नहीं. कैश शील्ड में इंटरव्यू के लिए, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट इंटरव्यू, कंडीशनल ऑफर लेटर लीजिए. आपको फंड्स भी बाद में देने हैं, डिपॉजिट भी बाद में देना है. पहला काम आपको ध्यान लगाना है इंटरव्यू पे. सो दैट मीन्स कि ऑफर लेटर आ गया, अगर आपके फाइनेंशियल स्टडी नहीं है आप टाइम ले सकते हो उसके लिए, बट आप अपना इंटरव्यू जो है वो पहले देके अपना रिजल्ट ले सकते हो ताकि आपको पता चल पाए कि क्या है. बिल्कुल. अब कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह बच्चों के लिए या स्पेशल स्कॉलरशिप्स हो बच्चों के लिए? देखो, आपने बोला कि 2500 से लेके 4000 पाउंड तक की बच्चों के पास स्कॉलरशिप्स रहती है जी. कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो टाइम से पहले दे देते हैं, तो कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट वगैरह कुछ और? Yes. For the early movers, if you are able to make your mind on time, so we are running a 500 pound discount on tuition fee deposit for MSCs and MBA program. We have Feb intake, Feb 2025. If you are able to pass your interview before 24th November, if you make your tuition fee deposit before 24th November, there is an exclusive discount of 500 pound, 500 pound का डिस्काउंट है 24 नवंबर तक. सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आप 2500 पाउंड का तो डिस्काउंट ले सकते हो जो स्कॉलरशिप पे है, उसके अलावा आपको 500 पाउंड का रहेगा. दैट इज एडिशनल. आई गेस दैट्स ऑल विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. अगर आपके माइंड में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं या आप किसी और कोर्स से रिलेटेड
कुछ भी पूछना चाहते हो, फील फ्री टू कॉल अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.